नमस्कार दोस्तों, मनुष्य का जीवन और मृत्यु का संबंध सीधा सीधा उसकी नाक से बहती सांस से होता है। जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक ये जीवन भी चल रहा है और सांसों की इस डोर का टूटना ही मृत्यु है, क्योंकि इस सांस से ही जीवन चलता है। इसलिए हमारी सांस अपने आप में बहुत सारे रहस्य छिपाए हुए होती है। हमारी इसी सांस में न केवल स्वास्थ्य का खजाना छुपा हुआ है, बल्कि हमारे जीवन के हर छोटे बड़े लक्ष्य की सफलता के लिए हमारी सांस ही जिम्मेदार है। दोस्तों, इन सांसों का एक पूरा विज्ञान है जिसे हम स्वर विज्ञान कहते हैं। इस विज्ञान के अनुसार नाक के दोनों छिद्रों से बहती श्वास को ही स्वर कहते हैं। इस विज्ञान के अनुसार दोस्तों, बाईं नासिका में चंद्र स्वर और दाईं नासिका में सूर्य स्वर बहता है। चंद्र स्वर में ईड़ा नाड़ी होती है। यह स्वर ठंडी प्रकृति का होता है। जब सांस इससे आती जाती है तब शरीर में ठंडापन आता है और यह स्वर हमारे दाएं मस्तिष्क को एक्टिव बनाता है। जबकि स्वर में पिंगला नाड़ी होती है। यह स्वर गर्म प्रकृति का होता है। जब सांस दाएं से आती जाती है तब शरीर में गर्मी आती है और यह स्वर बाएं मस्तिष्क को एक्टिव बनाता है। दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं तो उठने के बाद से लगभग 1 घंटे तक केवल एक ही स्वर चलता है और फिर यह स्वर शरीर की आवश्यकता के अनुसार अपने आप बदल जाता है और जो सांस अभी बाईं नाक से आ रही थी वो दाएं से बहने लगती है। ये स्वर परिवर्तन बड़ी बारीकी से होता है। व्यक्ति को इसका एहसास तक नहीं हो पाता है। जब स्वर बदलता है तब कुछ देर के लिए ऊर्जा मस्तिष्क के मध्य भाग में बहने लगती है। उस समय ऐसा लगता है कि मानो दोनों स्वर चल रहे हों। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस अवस्था में आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। मतलब स्वर जब एक नासिका से दूसरी नासिका में जाता है तो इस परिवर्तन के समय तीसरी नाड़ी यानी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। यह नाड़ी आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। यह तीसरी नाड़ी 7 चक्रों में बहती ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाती है। पर दोस्तों, यह नाड़ी थोड़ी देर लगभग 5 मिनट ही चलती है। पर जितने भी समय ये नाड़ी चलती है उतने समय तक व्यक्ति को अपने आप में हल्कापन और मन की शांति का अनुभव होता है। वैसे दोस्तों, यह नाड़ी ध्यान में बैठते समय और या जब हम कहीं पहाड़ों पर होते हैं तब ज्यादातर चलती है, या जब किसी मंदिर और धार्मिक स्थान पर भी जाते हैं तब भी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि जो सांसें हम यूं ही लेते जा रहे हैं और हमें पता तक नहीं चलता है, इसके पीछे कितना बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। दोस्तों, यह विज्ञान हमें ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ जीवन को सही रूप से जीने के गुण को भी सिखाता है। तन और मन को दुरुस्त करने की चिकित्सा भी इसी के आधार पर की जाती है। इसी स्वर को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, जिससे कि हमारे दोनों स्वरों में ठीक प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह हो सके और हमारा शरीर स्वस्थ बना रह सके। योग शास्त्र कहता है कि स्वर यानी सांस के बिगड़ने से ही रोग पैदा होते हैं और प्राणायाम करके इन्हीं स्वरों को फिर से दुरुस्त करके रोगों को ठीक किया जा सकता है। स्वर विज्ञान बताता है कि किस स्वर के चलने पर क्या करें और क्या ना करें, कैसे बाएं स्वर के चलने पर बिना परिश्रम वाले कार्य करने चाहिए और दाएं स्वर के चलने पर शारीरिक परिश्रम के कार्य करने चाहिए तो थकान नहीं होती है। सुषुम्ना नाड़ी के चलने के समय आपको ध्यान और भक्ति में रहना चाहिए। स्वर विज्ञान कहता है कि आप
जिससे बात कर रहे हो आपकी बात का उस पर अच्छा असर हो तो उस वक्त जो नासिका चल रही हो उसी नासिका रंध्र की तरफ उस व्यक्ति को रख कर बात करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। घर से निकलने के समय जो स्वर चल रहा हो यदि वही पैर पहले बाहर निकालें तो कार्य पूर्ण होता है। दोस्तों, इसी तरह की अनेकों जानकारी यह स्वर विज्ञान हमें देता है। यह जानकारियां इतनी फायदेमंद रही होंगी कि आज भी काफी बुजुर्ग लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार दोस्तों।